जीवन में घर में, परिवार में, समाज में शांति का वातावरण कैसे हो, तनाव कैसे दूर हो, टकराव कैसे समाप्त हो, निमित्त तो मिलेंगे, मगर निमित्तों को प्राप्त करके भी हमारी सोच, विचार, धारणाएं, प्रतिक्रियाएं किस छलनी से छनकर बाहर आए ताकि जीवन में सदा सदा परम शांति रहे, घर में, परिवार में शांति रहे। चिंतन ये करना है कि टकराव होता क्यों है, तनाव आता क्यों है, किस कारण हमारे अंतर में अलगाव, विभाजन करने का, होने का भाव पैदा होता है। बहुत गहराई से जब विचार करते हैं तो पाते हैं, क्योंकि वर्तमान की यह सबसे बड़ी समस्या है। घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, सर्वत्र तनाव, टकराव, अलगाव चलता है। बातें होती हैं, कारण होते हैं, कारणों को पकड़ लिया जाता है, कारणों को महत्व दिया जाता है, और इस कारण कारणों को पकड़ लेने के कारण जो आवेश, आवेग पैदा होता है, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते और निर्णय ले बैठते हैं। जब जब भी इच्छाओं पर मर्यादा हावी होती है, तब तब जीवन में शांति है, और जब जब मर्यादाओं पर इच्छाएं हावी हो जाती, अलगाव की स्थिति उपस्थित हो जाती। मर्यादा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाओं की पूर्ति तो कभी संभव नहीं है, और मर्यादा की सीमा है, क्योंकि मर्यादा का तो अर्थ ही सीमा होता है। और हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। जहां जहां, जिस क्षेत्र में जहां जहां मर्यादाएं टूटती है, वहां वहां समस्याएं पैदा होती हैं, तनाव, टकराव पैदा होता है, विभाजन की दशा उपस्थित हो जाती है। कोई भी संबंध हो, संबंधों का निर्वाह मर्यादाओं के आधार पर होता है। और ध्यान रहे, सत्ता, संपत्ति, समृद्धि ये मूल्यवान नहीं है, संबंध मूल्यवान है। हम संबंधों को ज़्यादा महत्व देते हैं या सत्ता, संपत्ति, समृद्धि को ज़्यादा मूल्य देते हैं? नज़रों में ज़्यादा मूल्यवान क्या है? क्योंकि संबंधों का निर्वाह करने के लिए व्यक्ति को थोड़ा त्याग करना होता है, कभी पीना पड़ता है बातों को, कभी जहर के कटोरे को भी पीना होता है, और वो भी प्रसन्नता के साथ। संबंधों के निर्वाह में तभी शांति पैदा होती है। लेकिन जब इच्छाएं हावी हो जाती है, इच्छाओं को जब हम मर्यादाओं पर हावी होने देते हैं, तो वहां पर संबंधों का विभाजन प्रारंभ हो जाता है।
और इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, इच्छाओं की कोई दिशा भी नहीं। स्वयं तय करते हैं कि, और अपनी इच्छाओं को व्यक्ति हमेशा बहुत मूल्यवान समझता है। उसके लिए दूसरों की इच्छाएं जरा भी मूल्यवान नहीं है, मेरी इच्छाएं ही मेरे लिए मूल्यवान है। लेकिन संबंध तो तब टिकते हैं जब कभी कभी आपकी इच्छाएं साकार होती हैं, तो कभी कभी दूसरों की इच्छाओं को साकार करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान भी देना होता है। और अनुभव करना कि जब हमारी इच्छाएं साकार होती है तब ज़्यादा हमें आनंद की अनुभूति होती है, या जब हम किसी और के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान देते हैं और तब हमारे भीतर में आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती है। हमारा अनुभव क्या कहता है? खुद की इच्छाओं को साकार करने में ज़्यादा आनंद। जो व्यक्ति गहराई से चिंतन करता है, जिसके हृदय में प्रेम का मूल्य है, जिसके हृदय में संबंधों का मूल्य है, वो हमेशा अपनों की इच्छाओं पर, अपनों की इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करने में आनंद का अनुभव करता है। उसके लिए अपनी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए अपनों की इच्छा महत्वपूर्ण हो जाती है। और तब जो आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि वह व्यक्ति संबंधों को मूल्य देना जानता है। वर्तमान के समाज में यह सबसे बड़ी समस्या है। पिता पुत्र हों, कोई भी संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, देरानी जेठानी का संबंध हो, सासू बहू का संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, किसी भी संबंध में जब जब इच्छाएं हावी होगी तब तब वहाँ समस्याएं पैदा होगी। संसार का जीवन हो कि साधु का जीवन हो। हालांकि साधु जीवन में मर्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मर्यादा में ही जीना है और उसी की शिक्षा लगातार उसे प्राप्त होती है। मगर मन है, मन का ठिकाना नहीं है। कब मन में आवेग पैदा हो जाए, कब मन की तरंगों को आकाश का स्पर्श मिल जाए और नए नए ऊंचे ऊंचे सपने देखना प्रारंभ करते। तो समस्याएं स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती। क्या कारण है कि हमारे घर में, परिवार में तनाव है, टकराव है, विभाजन की दशाएं? कारणों के संबंध में थोड़ी सी खोज तो हमें करनी होगी स्वाभाविक रूप से। और एक बात और, दो व्यक्ति हों और दोनों ही व्यक्ति जब मर्यादाओं का उल्लंघन करें तो विभाजन थोड़ा आसान हो जाता है, राजी राजी हो जाता है, खुशी से विभाजन हो जाता है। हालांकि खुशी से अलग होना आसान, अलग होकर खुश रहना, वो कितना रह पाते हैं वो अलग बात। क्योंकि अलग होने से पहले व्यक्ति अपने अंतर में कल्पना करता है कि मैं जब अलग हो जाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा, जब मेरे साथ, मेरे पास मेरे माता पिता ना होंगे। बहु विचार करती है कि मेरी सासू साथ में ना होंगी। स्वतंत्रता होगी, पूर्ण स्वतंत्रता होगी, पूर्ण आज़ादी होगी। जो करना है, कैसे रहना है, कैसे यहाँ टक टक चलती, दिन भर टक टक चलती, ऐसा करो वैसा ना करो, यूँ करो त्यों करो। जब साथ में रहते हैं तो ये सारी बातें होती। पिता भी पुत्र को डांटता है, गुरु भी शिष्य को डांटता है, सासू भी बहू को डांटती है, और बड़ों को तो ये जैसे डांटने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ध्यान रहे, वही व्यक्ति बड़ा होता है, वही व्यक्ति अपने आप में अपने जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाता है जिसने अपने जीवन में बड़ों से डांट खाई, अपनी गलती के लिए भी और बिना किसी गलती के भी। गलती के लिए डांट खाना आसान है, वर्तमान में तो वो भी मुश्किल है। जितने यहाँ पर पिता बैठे हैं या जितनी यहाँ पर सासुएं बैठी हैं, उनको पूछो पुत्र की गलती पर उनकी डांट कैसी होती है। डांट पाते हैं या इग्नोर करते हैं? छोड़ देने में भलाई है, अपने आप समझेगा। कितनी बार कहना, ये सारे
मानसिक उत्तर उसके हृदय में उपस्थित होते। गलती के लिए भी और बिना गलती के भी। जिसने डांट खाई है, जिस पुत्र ने अपने पिता से डांट खाई है, जिस बहू ने अपनी सासू से डांट खाई है, जिस शिष्य ने अपने गुरु से डांट खाई है, वही व्यक्ति तो अपने जीवन को अच्छी तरह से सम्यक रूपेण समझ पाता है और गलती के लिए डांट खाने के लिए सदा तैयार रहो, क्योंकि तभी तो जीवन में सुधार होगा। उसी से सौभाग्यशाली होता है जिसने अपने गुरु से थप्पड़ खाई हो, क्योंकि गलतियां तो जीवन में होती हैं। मैं जब याद करता हूं अपने बचपन को, गुरु महाराज के साथ जब तक रहा तब तक बचपन ही था। भले उम्र मेरी 25 साल 26 साल की हो चुकी थी जिस समय में गुरु महाराज का स्वर्गवास हुआ। मेरी उम्र 26 साल की थी, केवल 26 साल। सिर्फ 12 वर्ष और 5 महीने का साथ। लेकिन मैं बहुत बच्चा होकर के जिया। कैसे बोलना, कैसे रहना। और आप अनुभव करो, बच्चा हमेशा अपने पिता की अंगुली पकड़कर बहुत हृदय में न केवल प्रसन्नता का अनुभव करता है बल्कि स्वतंत्रता का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। भय नहीं है। बेबाक जीता है। तो गलतियां तो की, इसमें कोई शक नहीं। मैं अपनी गलतियों को स्मरण भी करता हूं, अपनी गलतियों को सुनाता भी हूं। और मैंने डांट खाई है गुरु महाराज से, क्योंकि गुरु महाराज का स्वभाव उपेक्षा करने का नहीं था, कर भी नहीं सकते थे। सद्गुरु कभी भी अपने शिष्य की त्रुटि को नजरअंदाज नहीं करते, और अगर नजरअंदाज करते हैं तो वे स्वयं गलती करते हैं। क्योंकि शिष्य ने सौंपा है अपने आप को। वो दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें एक परिभाषा दी है, एक उपमा दी है कुम्हार की। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभवत, गड़गड़ काढ़े चोट, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर से सहारा हाथ का, ऊपर मारे चोट। हो सकता है दोहे की शब्दावली में थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन भाव बड़ा महत्वपूर्ण है और समझने जैसा है। गुरु कुम्हार के समान है। कभी आपने घड़ा बनते देखा हो, मिट्टी का घड़ा। चाक पर जब माटी घूमती है और कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करता है, दाएं हाथ का भी बाएं हाथ का भी। वह बायां हाथ भीतर देता है और बायां हाथ ही देगा, दायां हाथ नहीं। कोई लेफ्टी हो तो बात एक अलग है, अन्यथा बायां हाथ ही भीतर देगा, क्योंकि बायां हाथ उसके दिल के पास है, बायां हाथ उसके हृदय के पास है। हृदय की सारी धमनियां, रक्त प्रवाह, और रक्त में भावों का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह, वो धड़कता हृदय बाएं हाथ से अपने भीतर की ऊर्जा देता है, प्रेम के प्रवाह को अर्पण करता है, सौंपता है। बायां हाथ हमेशा घड़े के अंदर, बायां हाथ हमेशा घड़े के अंदर, बाएं हाथ से सहारा देता है, और ऊपर से दाएं हाथ में एक डंडा रखता है,
उस डंडे से मटके को ठोकता है कि कहीं उसमें घुमड़ा ना निकल जाए। घड़ी की गोलाई, घड़ी का आकार अपने आप में व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि घड़े का आकार व्यवस्थित होगा तो ही वह घड़ा लोगों के घरों की शोभा बन पाएगा। अगर घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो कौन लेगा, उसे कौन देखेगा, कोई देखना भी पसंद न करेगा, कोई मोल उसका जरा भी ना होगा। इसलिए दोनों हाथों से वे काम करता है। भीतर से उसे बहुत महत्वपूर्ण गोलाई देता है, उसे आकार देता है, और ऊपर से उस आकार में कोई टेढ़ा मेढ़ा पन न पैदा हो जाए, इसलिए डंडे से चोट भी मारता है। लेकिन इसमें आप देखना कि चोट ऊपर से, सहारा भीतर से। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सहारा हमेशा अंदर से दिया जाता है, सहारा ऊपर से नहीं होता। चोट हमेशा ऊपर से की जाती है, अंतर से कभी चोट नहीं दी जाती। ये दोनों वाक्य समझने जैसे हैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की व्यवस्थाओं के लिए और जीवन में शांति के लिए, परिवार में भी, घर में भी, समाज में भी। सहारा हमेशा अंतर से बनो। हम सहारा ऊपर ऊपर का, दिखावटी, हमारे अंतर के जो सहारे के भाव हैं वो दिखावटी हैं, और चोट भीतर की है। हम अंदर से चोट करते हैं। आप कभी अनुभव करना, जब आप क्रोध करते हैं तो ऊपर से करते हैं या अंतर से करते हैं? ऊपर से क्रोध करना मतलब केवल शब्दों में क्रोध, अंतर में क्रोध नहीं है। आपके रक्त प्रवाह में किसी भी प्रकार की तीव्रता नहीं आई है, न आपके नथुने फड़के हैं, न आपकी आंखें लाल हुई, न केवल हाथों में कंपन प्रारंभ हुआ है। वो क्रोध ऊपर का है, केवल शब्दों में नजर आता है। क्रोध ऊपर से करते हैं कि अंतर से करते हैं? किसी की भी गलती पर क्रोध जब आप करते हैं तो ऊपर से या अंतर से? ऊपर से करते हैं कि अंतर से करते हैं? क्रोध बहुत अंतर से करते हैं, गहराई से। और जब क्रोध करने बैठते हैं ना, बहुत सोच कर शब्दावली तय करते हैं। और एक बात और, ये दिमाग डायरी में नोट करने जैसा है। हमेशा याद रखना, किसी की भी गलती पर, आपका बेटा हो, बेटी हो, परिवार का सदस्य हो, समाज की बात हो, गच्छ की बात, कोई भी बात, समूह जहां है वहां, जब किसी की गलती पर किसी की डांटना पड़े, तब कभी भी उसकी पुरानी गलतियों को याद मत करना। हम क्या करते हैं? आज की गलती और याद करते हैं सब पुरानी गलती, और पुरानी गलतियां याद कर करके, पुरानी गलतियां हो गई, उसका निपटारा हो गया। जिस वक्त में वो गलती की होगी उस वक्त में तुमने जरूर डांटा होगा, तो डांट हो गई, काम पूरा हुआ। कपड़ा मैला हुआ, डूब गया, फिर वापस उस मैलेपन को क्यों याद करते हो? कर्जा तुमने लिया, चुका दिया, या कर्जा तुमसे किसी ने लिया, उसने चुका दिया, तो वापस उस कर्जे को क्यों याद करते हो? लेकिन पुरानी गलतियां सुनाने के लिए हम तैयार होते हैं और सुनाने में आनंद का अनुभव करते हैं। गलतियां अगर की है तो डांट मिलेगी, स्वाभाविक रूप से मिलेगी। उसके लिए तैयारी चाहिए। क्योंकि आखिर हमारा लक्ष्य है घड़े का निर्माण करना। घड़ा यानी हमारा जीवन। घड़े की तरह हो, सुडौल, सुघड़, आकार की दृष्टि से, रूप रंग की दृष्टि से, हर दृष्टि से।
मैंने सौंपा है अपना जीवन, और हर व्यक्ति ने अपना जीवन सौंपा है। स्वतंत्र देवता की तरह हमारा जन्म नहीं हुआ है कि देवलोक में किसी देव का जब जन्म होता है तो बिल्कुल शैया पर 25 वर्ष के नवयुवान की भांति खड़ा हो जाता। हमने सौंपा है अपने हाथों में अपना जीवन, शिष्य ने सौंपा है अपना जीवन गुरु के हाथों में, और पुत्र ने सौंपा है अपना जीवन पिता के हाथों में।